हरे कृष्णा। श्री वेदव्यास जी ने मत्स्य पुराण लिखा और मत्स्य पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, एकादशाम निराहारो अर्थात एकादशाम यानी एकादशी के दिन, निराहारो यानी यदि कोई भोजन ना करे, योम भुक्ते द्वादशी दिने और द्वादशी के दिन जो पारण करे वो अन्न ग्रहण करे, शुक्ले वा यदि कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, तद्व्रतम वैष्णव महत्। मत्स्य पुराण में वैष्णव के लिए यह व्रत सबसे बड़ा कहा गया है। एकादशी व्रत करने से उपासकों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं, इसलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। श्री विष्णु देव उठनी एकादशी को ही जागृत होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि सोते हुए भगवान श्री हरि अपनी करवट बदलते हैं। वह समय होता है भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का, इसलिए इसे परिवर्तनी या वामन एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं भादो मास की पार्श्व एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के बारे में। वामन देव भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं, जिनकी पूजा अर्चना से भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, जल जुलनी एकादशी तथा परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के बारे में महाराज युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण से पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन से वाजपेय यज्ञ करने से भी अधिक फल मिलता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन मेरे वामन रूप की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश सहित तीनों लोकों का पूजन किया, ऐसा समझना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान कीजिए। हे देव देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से अपनी करवट बदलते हैं? चातुर्मास का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? और आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं? हे स्वामी, मेरी ये शंकाएं आप कृपया दूर करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक परम भक्त था, जो सत्यवादी, दानी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। अपने परिवार के साथ वह सदैव मेरी पूजा अर्चना किया करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया और स्वर्ग का राजा बन बैठा। तभी सभी देवता और ऋषि मुनि मेरे पास आए और उनके कल्याण के लिए मैंने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहा था वहाँ पर पहुँच गया। बलि के पास पहुँचने पर मैंने 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि ने इससे भी अधिक मांगने की मुझसे विनती करी, परंतु मैंने केवल 3 पग भूमि ही दान में मांगी और राजा बलि ने दूसरा कोई विचार किए बिना दान में 3 पग भूमि मुझे दे दी। और फिर तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ साथ 7 लोकों को ले लिया। और तीसरा पग रखने के लिए जब मैंने जगह मांगी तो तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। उसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास पर हुई और मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन करते हैं।
शयनी एकादशी से उत्तान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर किसी को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का हर एक को दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। इन एकादशियों के पालन से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आइए हम सब भी पार्श्व एकादशी व्रत को संपन्न करें व इस दिन अधिक से अधिक भगवान नाम के जप, स्मरण और नाम संकीर्तन कर स्वयं को भक्ति के पथ पर आरूढ़ करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।